हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कोई भी कक्षा हो, 9, 10, 11वीं, 12वीं या कि कॉलेज, किसी भी कक्षा के लिए ये टॉपिक, ये प्रश्न हो सकता है। ये एक तरह से हर एक कक्षा वालों से ही बनना चाहिए, जिसका नाम है संयोजकता, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजकता क्या है। ये हर कक्षा में पूछा जाता है, विज्ञान का भी टॉपिक है। तो इसको हम आज देखते हैं। संयोजकता यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा जोरदार ट्रिक से देखेंगे ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए छपेगा, सीधा दिमाग में छप जाएगा। तो एक ट्रिक से देखते हैं। पहले देख लेते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन। संयोजकता शब्द का अर्थ है संयोजन क्षमता, यानी फ्रैंकलाइन ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग रासायनिक आबंधन में परमाणुओं की संयोजन क्षमता को एक संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए किया था। ठीक है ना, मतलब कि संयोजकता का अर्थ है संयोजन क्षमता। इसको फ्रैंकलाइन नाम के वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। ठीक ना, समझ गए। अब इस नियम के अनुसार, यहाँ से परिभाषा है। इस नियम के अनुसार तत्व का परमाणु अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन यानी स्थायी अष्टक रखने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन से साझा करता है, वह संख्या उस तत्व की संयोजकता होती है। ये इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्ष के होते हैं, अतः परमाणु के अंतिम कक्ष को संयोजी कक्ष और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बस इतना ही परिभाषा है। मेन परिभाषा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक है। तत्व का परमाणु अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन यानी स्थायी अष्टक रखने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉनों से साझा करता है, वह संख्या उस तत्व की संयोजकता होती है। यहाँ तक है। मतलब कहने का ये अर्थ है कि कोई तत्व में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो अष्टक पूर्व होना चाहिए। मतलब कि स्थायी होने के लिए बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होती हैं और स्थायी होने के लाने उसको 8 होने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना या देना पड़ता है, ग्रहण या त्याग करना पड़ता है और अपना अष्टक नियम, अष्टक कक्षक पूर्ण करके स्थायी हो जाता है। वो क्या कहलाता है? संयोजकता। सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि बाहरी कक्ष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वह उसकी संयोजकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षक में उपस्थित होता है वही संयोग में भाग लेता है, वही उसकी संयोजकता है। यानी कहें अगर तो नाइट्रोजन की 7 परमाणु क्रमांक होते हैं, जो कि 1s2 2s2 2p3 यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ से s2 2s2 2p3 में संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी संयोजकता 2 5। ये 2 5 कहाँ से आया? बोर नाम के वैज्ञानिक ने दिए थे। क्या दिए थे इसको हम आगे चर्चा करते हैं। पहले एक सिंपल भाषा में हम परिभाषा देख लेते हैं। अतः बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजकता है, यानी बाहरी कक्ष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयोजकता है। ठीक है ना। यहाँ जो परिभाषा लिखा गया था, ये विधिवत लिखा गया था कि बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, त्याग की जाती है, वही संयोजकता है। अगर ये समझ में नहीं आता तो इतनी सी आप लिख सकते हैं। तब बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहता है? संयोजकता है। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजकता है। अब हम देखते हैं मेन ट्रिक। यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रिक। 2 8 8 2 2 8 8 2 यानी पहला कक्षक को के, दूसरे को यल, तीसरे को यम और चौथा में एन। के यल एम एन। ये बोर बारी नाम के वैज्ञानिक ने बताए कि किसी भी तत्व की संयोजकता ज्ञात करने के लिए हम इस नियम का जल्दी से इस नियम के द्वारा जानकारी ग्रहण होता है। 2 8 8 2 यानी 2 8 8 का मतलब होता है कि पहले कक्षक में 2, फिर 8 होना चाहिए, फिर 8 होना चाहिए। ठीक है ना, यानी अष्टक नियम पूर्ण होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है? स्थायी होता है। संयोजकता थोड़ा यहाँ देख लेते हैं जानकारी। 1 2 3 4 बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, बाह्य कोश में जो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 और 5 6 7 8, तो
बाह्यतम कोष में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता क्या कहलाती है? 1 2 3 4। लेकिन बाह्यतम कोष में अगर 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो सूत्र हो जाता है 8 - n। यानी ये सूत्र का प्रयोग से फिर संयोजकता आता है। एक उदाहरण से देख, अक्रिय गैस की संयोजकता 0 होती है, आप ध्यान रखिए। देखते हैं उदाहरण से समझते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक 1 होता है, 1 इसकी परमाणु क्रमांक है, संयोजकता भी 1 होगा, क्योंकि 1 से 4 तक की संयोजकता 1 होती है। इसको आप जरूर याद रखिए। 1 2 3 4 अगर बाहरी कोष में इतने इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता इतनी ही होगी, ठीक ना। जैसे बाहरी कोष में देखते हैं हाइड्रोजन का 1 तो 1 संयोजकता 1 होगी, हीलियम का 2 तो 2 होगी, संयोजकता भी 2 हो जाएगी, ठीक है ना, 2 ही होगा। लिथियम का 3 है तो 2 1 2 भागों में टूटा, इसकी संयोजकता 1 हुई, बाहरी कक्षक में 1 है। बेरिलियम का 4 परमाणु क्रमांक 2 2, बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी संयोजकता 2। आप 1 से 4 तक बिल्कुल संयोजकता कह सकते हैं डायरेक्ट जो दिखता है। बोरान का 5 होता है 2 3 3 आया, यानी संयोजकता इसकी 3 है, लास्ट में इसके बाहरी कक्षक में 3। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन पहले और फिर 4। ये कौन वैज्ञानिक बताए थे? बोरहरबरी, यानी बोरबरीन के द्वारा। तो दूसरे में 4, तो इसकी संयोजकता बाहरी कक्षक में 4 है तो 4। नाइट्रोजन का 7 यानी 2 5। अभी 5 आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके लिए अलग नियम है। 5 6 7 8 की संयोजकता के लिए 8 - n इसके द्वारा हम निकालें। अब इसके द्वारा इसकी संयोजकता निकलेगी। बाहरी कक्षक में कितना है? पहले में 2 फिर 5, यानी 8 - n से निकलेगा। यानी 8 - n का मतलब कितना होता है? n बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 5, यानी 8 n का -5, 8 - 5 यानी 3, इसकी संयोजकता 3 हो गई, ठीक ना दोस्तों। ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 यानी 2 6, 2 भागों में टूटेगा, 2 भागों में बटेगा, यानी 8 - n। तो 8 - n का मतलब 6, तो 8 में 6 गए, संयोजकता इसकी 2 होगी। 7 यहाँ गया, 7 कहते हैं। 9 फ्लोरीन का 9, फ्लोरीन यानी 2 7, 2 भागों में बटेगा, पहला है सूत्र 8 - n। 8 - n का मतलब 7, 8 में 7 गई, इसकी संयोजकता 1। नियान 2 8, n - 1 में 8 - n में, तो 8 -n का मान है 8, लास्ट में 8 है तो 8 घटाएंगे 0, ये 0 आ गया। नियान यानी शून्य समूह का गैस है, अक्रिय गैस कहलाता है, अक्रिय तत्व कहलाते हैं। ऐसे तत्व क्रिया किसी से नहीं करते हैं इनकी, बल्कि वो एक विशिष्ट उपयोग होता है। जैसे इंडिकेटर में, ट्यूबलाइट में, इनमें जो गैस प्रयोग होता है, ये क्या होते हैं? नियान ही होते हैं, और इनका उपयोग यहाँ किया जाता है। अगला सोडियम का देखते हैं, 2 8 1। अब 1 से 4 तक संयोजकता डायरेक्ट वही होगा, 1 2 3 4 देखेंगे बाहरी तो संयोजकता वही मान लेंगे। इसमें 8 - n नहीं यूज होगा। 8 - n 5 जब बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होगा तब घटाएंगे। सोडियम का देख लेते हैं, सोडियम 2 8 1 यानी संयोजकता 1, बाहरी कक्षक में 1 है, ये वाला। मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम का देखते हैं, मैग्नीशियम का 12 2 8 2 यानी 2 संयोजकता। एल्युमिनियम का 13 परमाणु क्रमांक 2 8 3 यानी संयोजकता 3। सिलिकॉन का 14 परमाणु क्रमांक यानी 2 8 4 संयोजकता 4। फास्फोरस का 2 8 5 यानी अब 5 आ गया तो 8 - n यहाँ होगा। 8 - n यानी 8 - 5 तो 3, फास्फोरस की संयोजकता 3 हो जाएगी। सल्फर का 2 8 6 यानी 8 - 6 संयोजकता 2 होगी। क्लोरीन का 17 होता है 2 8 7 यानी 8 - 7 यानी 1 होगी संयोजकता। आर्गन का 2 8 8 यानी बाहरी कक्षक में 8 तो 8 8 0, इसका भी 0 होगा, अब एक किसी से क्रिया नहीं करेगा। पोटेशियम का 2 8 1 1 की संयोजकता 1। कैल्शियम की 2 8 2 संयोजकता 2। इस प्रकार बच्चों आप किसी भी तत्व की संयोजकता आराम से ज्ञात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो ये कैसे लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थोड़ी से आपको अगर उपयोगी लगा हो तो मेहनत के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।